औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 83 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 82 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी कौम और बाप के साथ मुज़ाकरात चले और दलाइल दिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की शान में और मनवाने में, और उसके साथ ही मुत्तसिल आयत नंबर 83 में अल्लाह तबारक व तआला से शान बयान करने के बाद फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से जब फ़ारिग हुए दलाइल देके, तो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काम किया वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई। ऐसा ये उम्मत के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए स्पेशल और पहले भी लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं उनके लिए एक सबक दिया कि जब अल्लाह तबारक व तआला की शान बयान कर चुको, जब अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए काम, बताए हुए अमल में से कोई अमल पाया तकमील तक पहुँचा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत अभी पाया तकमील तक नहीं पहुँची थी, ईमान नहीं लाए थे, लेकिन आप अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, तुम्हारी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना, हमारी ज़िम्मेदारी हिसाब लेना है। तो उसको जो पैगाम पहुँचा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, जो उस वक्त का चैप्टर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। तो उसके फ़ौरन बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांग के उम्मत को या ईमान वालों को ये सिखाया कि जब भी कोई अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ज़िम्मेदारी को मुकम्मल करो या ज़िम्मेदारी को अदा करो और उसके बाद नेक काम करो या अल्लाह तबारक व तआला की शान बयान करो, और उसके फ़ौरन बाद दुआ मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त कबूलियत का टाइम होता है। वैसे तो नबी से उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक स्पेशल तरीका दुआ का बताया, वो ये कि ईमान वालों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल नबी पर, अल्लाह भी उस अपने नबी पर दरूद भेजता है। कुछ इस तरह कमोबेश आयत है। तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ की कबूलियत का तरीका ये है कि दुआ से पहले भी दरूद शरीफ पढ़ ले और दुआ के बाद भी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दरूद शरीफ को कभी रद्द नहीं करना, और जब अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह ऐसा भी नहीं करता कि दरूद शरीफ को कबूल करते हुए दुआ को मुस्तरद कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। बहरहाल दूसरी तरफ ये बात चल रही है, यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िम्मेदारी पूरी की जो उस वक्त की दी हुई थी। वैसे तो बहुत लंबी ज़िम्मेदारी थी और मरते दम तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको, हर पैगम्बर ने उसको निभाया, लेकिन जो उस वक्त का ख़ास चैप्टर था वो बयान फरमाया, इब्तदाई जो लेक्चर था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया, और उसके फ़ौरन बाद क्योंकि उसमें अल्लाह तबारक व तआला की शान बयान हो रही थी, और शान बयान करने के बाद फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई। दुआ करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि रब्बी हबली हुक्मन, कुछ चीज़ें मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से, ये कि अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमा। नंबर ये कि मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता फरमा। हदीस की रूह से यह है कि मंजूतिल हिकमा खैरन कसीरा, जिसको हिकमत अता की गई उसको बहुत बड़ी खैर अता फरमाई गई, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया गया। हिकमत बहुत बड़ी, हिकमत के लिए कुरान पाक में जा हुक्म हुआ है कि उदू इला रब्बिकुम बिल हिकमती, अपने रब की तरफ दावत दो, तबलीग के उसूलों में से रब की तरफ दावत दो हिकमत के साथ, हिकमत अमली के साथ। हिकमत को ख़ास अहमियत हासिल है कुरान पाक में। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमा। हिकमत कैसे कि अब मैंने ये काम शुरू कर तो दिया है, इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मुझसे कोई जल्दबाजी या कोई ऐसा काम ना सरजद हो जाए, उजलत ना हो जाए जिससे इसके पाया तकमील में इसमें खलल पड़े इस काम में। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने काम लेना था, और काम लेना था तो उसने अपने अंदाज से काम लेना था, और कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मायूस भी नहीं करना था
और नाकाम भी नहीं करना था, मायूस और नाकाम नहीं करना था, क्योंकि दीन अल्लाह तबारक व तआला का था। वो वसीला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से कम एहसास एक इंसानी जज्बे के तहत अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमाए, यानी कि मैं तेरे दीन को मुकम्मल हिकमत अमली से तेरी पब्लिक तक, तेरी मखलूक तक पहुँचा सकूँ। और कहीं अनजाने में मुझसे कोई ऐसी मिस्टेक न हो जाए। दीन तो फैलेगा, मुकम्मल होगा जितना अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है, लेकिन अनजाने में ऐसी मिस्टेक न हो जाए कि इसमें खलल पड़ जाए। और दूसरी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ास अपने लिए मांग रहे हैं। ये जो दुआ मांगी है हबली हुक्मा कि मुझे हिकमत अता फरमा, ये अवाम के लिए, अवामन नास के लिए मांगी है कि किसी की दिल शिकनी न हो, मैं हिकमत से काम करूं और लोग मेरे काम से मुतासर हों और लोगों के दिलों में असर हो मेरी बात का। इस तरह के अल्फाज हैं हिकमत में, और ये अवाम के लिए मांगी है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिए, ज़ात के लिए बना एक ख़ास दुआ मांग रहे हैं, वाल्हिकनी बिस्सालिहीन, और अल्लाह मुझे दुनिया में और आखिरत में अपने नेक बंदों में शामिल करना। ये भी दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। उम्मत मुहम्मदिया को भी खुसूसी यही दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी अच्छाई और कामयाबी अता फरमा और आखिरत में भी। अच्छा, यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते फ़ारग होते, असल बात थोड़ी सी मौजू से हट रही हूँ। बाज़ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि दुनिया नहीं मांगनी चाहिए, दुनिया वैल्यू नहीं है दुनिया की अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक और ईमान वालों के नज़दीक भी, लेकिन तर्क दुनिया भी उम्मत मुस्लिमा के लिए जायज़ नहीं है। अगर ऐसा दुनिया बिल्कुल बेवकूफ़ होती तो आते न फिर दुनिया, अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छाई और भलाई अता फरमाए, ये दुआ ना सिखाई जाती। तो दुनिया अगर बिल्कुल नाकाम हो, मुसलसल इम्तिहान में गुज़रे और मुश्किलात और खस्ता हाली में गुज़रे, तो इंसान नाशुक्रा, नाकदरा और जहूला, अजूला, कफूरा, ये अलक़ाबात जो इंसान को दिए गए हैं, तो इंसान फिर नाकदरा है, नाशुक्रा है, जल्दबाज है। तो इंसान दुनिया में मुकम्मल आजमाइश को जो मुसलसल चल रही होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उस आजमाइश में वो ऐसी जगहों पे ऐसे अल्फाज बोल देता है जो कि उसकी आखिरत भी ज़ाया हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से अगर आखिरत मांगें तो पहले दुनिया भी मांग लें, क्योंकि दुनिया अच्छी होगी तो इतनी भी बहुत अयाशी दुनिया में नहीं होनी चाहिए कि आखिरत को भूल जाए, लेकिन इतनी खस्ता हाली भी नहीं कि आखिरत को भूल जाए। दोनों सूरतें आखिरत के लिए नुकसानदेह हैं। तो फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि ला तंसा नसीबक मिन दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना मत भूलें। दुनिया की वैल्यू है लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि आखिरत की है। आखिरत के मुकाबले में एक ज़र्रा है, लेकिन है सही। अगर दुनिया मुसलसल नाकामियों और आजमाइशों के लिए हो जाए तो फिर आखिरत ज़ाया होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, दो चीज़ें आज जिक्र हुई हैं। एक ये कि मेरी ज़ुबान में तासीर पैदा कर, मुझे हिकमत अता फरमा ताकि तेरे अवाम तक, तेरे मखलूक तक मैं पैगाम पहुँचा सकूँ। और दूसरा ये कि मुझे नेक लोगों में, दुनिया और आखिरत में नेक लोगों में शामिल कर। आगे दुआ लंबी है, कल इंशाअल्लाह तावन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। मैं तावन की दरख्वास्त कर रही हूँ, लेकिन तावन चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बनता है, ऐसे नहीं कि सुन लिया और फिर तावन हो गया। अल्लाह।